हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं जिसको आपको हिंदी अनुवाद करना सिखाऊंगा कि आप इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। एक एक शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा और कहां पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको समझाऊंगा। तो बस इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, स्टोरी का टाइटल लिखा गया है द फुलिश डिसाइपल। द फुलिश मतलब होता है मूर्ख, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। मूर्ख शिष्य। अब भाई इस स्टोरी का टाइटल मूर्ख शिष्य क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और एक एक शब्दों की मीनिंग और टेंस जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका आपको समझाऊंगा। Once upon a time there was a very learned sant। यहाँ तक हम देखते हैं तो once upon a time इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों एक बार की बात है, यह एक समय की बात है। हर स्टोरी के शुरुआत में ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है या एक बार की बात है। ठीक है, देयर वॉज अ वेरी लर्नड संत। देखिए देयर अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया हो, शुरुआत में लिखा गया हो तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। अगर कहीं और लिखा है तो उसका मीनिंग होता है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे है इसलिए इसका मीनिंग नहीं होगा। वाज मतलब था, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, लर्नड मतलब होता है विद्वान, सेंट मतलब साधु बोल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही विद्वान साधु थे। एक बार की बात है, एक बहुत ही विद्वान साधु थे। समझ गए इतना मीनिंग? चलिए, ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। ही मीन्स वह, वॉज नोन यानी जाने जाते थे, वह जाने जाते थे। कौन? वह जो विद्वान साधु थे वह जाने जाते थे। ऑल ओवर मतलब हर जगह, ऑल ओवर हर जगह, फॉर मतलब से, हिज पावर्स यानी अपनी शक्तियों के लिए, वह अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। मतलब वह इतने विद्वान थे कि वह अपनी शक्तियों के लिए वह हर जगह जाने जाते थे कि इनके पास जो है शक्तियाँ हैं। ठीक है, समझ गए? ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स, वह अपनी शक्तियों के लिए हर जगह जाने जाते थे। ठीक है, वन डे ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स। ठीक है, वन डे मतलब एक दिन, ही मिस वह, वॉज वॉकिंग यानी टहल रहे थे। देखिए यहाँ वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लिखा गया है, तो अगर वाज या वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म होता है तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? अगर कहीं वाज लिखा है और वर लिखा है, ठीक है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लिखा है तो यहाँ समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वाज है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म है। समझ गए? तो क्या हो जाएगा मीनिंग? एक दिन ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहे थे, विथ यानी साथ, हिज मतलब अपने, डिसाइपल मतलब अपने शिष्यों के साथ। ठीक है, एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। कौन? वो जो विद्वान साधु थे वो। ठीक है, अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे, ऑन द वे ही सा अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश। ऑन द वे यानी रास्ते पर। ठीक है, ऑन द वे यानी रास्ते में, ही सा उन्होंने देखा, ही मतलब उन्होंने सामने से देखा। देखिए सी मतलब देखना, सी का सेकंड फॉर्म सा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उन्होंने देखा ए पॉन्ड एक तालाब, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, फिश यानी मछलियों से। उन्होंने एक मछलियों से भरा हुआ तालाब देखा, यानी जब रास्ते से जा रहे थे तभी उन्होंने एक मछलियों से भरा तालाब देखा। ठीक है, ही स्टॉप्ड देयर, ही मिस वह, स्टॉप्ड मतलब रुक गए, देयर मतलब वहाँ।
देखिए अब इस देयर का मतलब हो गया वहाँ, लेकिन वहाँ जो शुरुआत में लिखा गया था देयर, उसका मीनिंग हमने नहीं निकाला था। ठीक है, तो हमने कहा था ना जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो देयर का मतलब कुछ नहीं होगा, और अगर कहीं और लिखा रहेगा तो उस देयर का मतलब वहाँ होता है। तो ही स्टॉप्ड देयर, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, स्टॉप का सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड, वह वहाँ रुक गए। ठीक है, ही caught some fish and put them in his mouth। ही मीन्स उन्होंने, किसने, वो जो साधु थे। कॉट मतलब पकड़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। ठीक है, उन्होंने पकड़ा सम फिश यानी कुछ मछली, एंड पुट और रख लिया, देम मतलब उन्हें, इन हिज माउथ अपने मुंह में। वो जो साधु थे, विद्वान साधु, उन्होंने उस तालाब से कुछ मछलियों को पकड़ा, उसके बाद उसको अपने मुंह में रख लिया। ठीक है, समझ गए। आगे क्या हुआ, द डिसाइपल्स डिड द सेम। द डिसाइपल मतलब शिष्यों ने, यानी जो साधु थे उनके जो शिष्य थे, डिड मतलब किए, सेम मतलब वैसा ही, जैसा उनके गुरु ने किया, यानी जो विद्वान साधु थे उन्होंने किया कि मछली को पकड़ा, उसके बाद उन्होंने अपने मुंह में मछलियों को रख लिया। तो साधु के जो शिष्य थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी कुछ मछलियाँ पकड़ी और अपने मुंह में रख लिया। ठीक है, द सेंट सेड नथिंग टू देम। द सेंट मतलब साधु ने, सेड मतलब कहा, नथिंग मतलब कुछ, टू देम यानी उनको। साधु ने उनको कुछ नहीं कहा, यानी अपने शिष्यों को कुछ नहीं कहा। अब क्या हुआ, एंड आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड। एंड मतलब और, आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम यानी कुछ समय के बाद में, मूव्ड मतलब बढ़े, अहेड मतलब आगे। ठीक है, कुछ समय के बाद वह आगे बढ़े, मछलियों को मुंह में उन्होंने रखा हुआ है और वह आगे बढ़ गए। ठीक है, पहले गुरु ने रखा, फिर बाद में उनके शिष्यों ने भी वैसा ही कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ गए। देन दे रीच्ड अनदर पॉन्ड। देन मतलब तब, दे मीन्स वे, रीच्ड मतलब पहुंच गए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वे पहुंच गए। अनदर मतलब दूसरे, पॉन्ड मतलब तालाब, और वह दूसरे तालाब पर पहुंच गए। ठीक है, देयर वर नो फिश। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग नहीं होगा। वर मतलब थे, नो मतलब नहीं, फिश मतलब मछली, यानी वहाँ पर कोई मछली नहीं थी। जहाँ दूसरे तालाब पर जब पहुँचे तो वहाँ कोई मछली नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर एंड थ्रू आउट द फिश विच। द सेंट यानी साधु ने, स्टूड यानी खड़े हो गए, नियर मतलब पास, द वाटर यानी पानी के। साधु वह पानी के पास खड़े हो गए, एंड थ्रू आउट और फेंक दिया, निकाल दिया, द फिश यानी मछलियों को, और उन्होंने जो अपने मुंह में मछलियाँ रखी थी उनको वह निकाल दिए। विच यानी जिसे, विच मतलब जिसे, ही हैड swallowed जिसको उसने अपने मुंह में रखा था मछलियों को, उसको उन्होंने उस तालाब में फेंक दिया। ठीक है, कौन फेंक दिया, साधु के जो गुरु थे उन्होंने। अब क्या हुआ, द फिश वर अलाइव एंड स्विम अबाउट हैप्पीली। द फिश यानी मछली, वर मतलब थी, अलाइव मतलब जीवित, मछलियाँ जीवित थी, एंड स्विम अबाउट हैप्पीली, स्विम मतलब तैरने लगी, अबाउट हैप्पीली मतलब खुशी से। और जो साधु ने अपने मुंह में मछलियाँ रखी थी, मछलियों को जब पानी में छोड़ा उन्होंने, तो वह मछलियाँ जीवित थी, मरी नहीं थी। अरे भाई, अगर कोई अपने मुंह में मछली रखेगा तो मछली मर ना जाएगी, पानी से पानी नहीं पाएगी तो मर जाएगी। तो क्या हुआ कि जो साधु थे उनके पास शक्तियाँ थी, तो इसलिए जो है मछलियाँ मरी नहीं। जब उन्होंने मछलियों को छोड़ा तो वह वहाँ पर खुशी से तैरने लगी। अब आगे क्या हुआ, द डिसाइपल्स आल्सो थ्रू आउट द फिश बट दोज फिश हैड डाइड। आए क्या हुआ ये देखिए, द डिसाइपल यानी शिष्यों ने, आल्सो मतलब भी, थ्रू मतलब फेंका, थ्रू आउट मतलब बाहर फेंका, द फिशेस यानी मछलियों को। शिष्यों ने भी अपनी मछलियों को बाहर फेंका। पहले तो साधु ने फेंका तो साधु की मछलियाँ जो है जीवित थी, उसके बाद फिर उनके शिष्यों ने भी फेंका मछलियों को, बट लेकिन दोज फिशेस लेकिन उनकी मछलियाँ हैड डाइड मर गई थी, लेकिन जो उनके शिष्य थे उनकी मछलियाँ जो है मर गई थी। ठीक है,
शक्तियाँ किसके पास थी? साधु के पास थी, उनके शिष्यों के पास नहीं थी। तो उन्होंने भी ऐसा कर लिया, अपने मुंह में भी मछलियाँ रख लिया। अब जो है साधु की मछलियाँ तो जीवित बच गई, लेकिन इनकी मछलियाँ मर गईं। अब क्या हुआ? दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सेंट फिश वर अलाइव। दे मीन्स वे कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सके। अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है। वे समझ नहीं सके, हाउ मतलब कैसे, द सेंट्स यानी उनके गुरु की, फिश यानी मछलियाँ, वर अलाइव जीवित थीं। वे समझ नहीं पाए कि उनके गुरु की मछलियाँ जीवित कैसे थीं और हमारी मर कैसे गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। एट दिस यानी इस पर क्या हुआ? द सेंट साउटेड यानी जो साधु थे वह चिल्लाए, यानी जो उनके गुरु थे वह चिल्लाए। फूल्स मूर्खों, व्हेन यू डिड नॉट नो, व्हेन मतलब जब, यू मीन्स तुम, डिड नॉट नो नहीं जानते थे, नो मतलब जानना, ठीक है। जब तुम नहीं जानते थे, हाउ मतलब कैसे, टू कीप यानी रखा जाता है, द फिश यानी मछलियों को, अलाइव मतलब जीवित। कह रहे हैं, वह साधु कह रहे हैं कि मूर्खों, जब तुम्हें नहीं पता है कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है, वाई डिड यू इमिटेट मी, वाई मतलब क्यों, डिड मिस किए, यू मिस तुम, इमिटेट मतलब नकल किए, मी मतलब मेरी। जब तुम्हें नहीं पता है कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने हमारी नकल क्यों की, ठीक है। द डिसाइपल वर, द डिसाइपल यानी शिष्य, वर मतलब थे, रेड फेस्ड यानी उनका चेहरा जो है लाल हो गया। जब उनके गुरु जो है उनको बोलने लगे कि मूर्खों, जब तुम्हें पता नहीं है कि मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने हमारी नकल क्यों की, क्यों ऐसा किया कि मछलियों को जो अपने मुंह में रख लिया, उसके बाद जो मछलियाँ मर गईं। अगर उन्होंने नहीं रखा होता तो जीवित रहती ना, लेकिन वह मर गईं। लेकिन जो गुरु ने मछलियाँ रखी थी वह जीवित थी, मरी नहीं थी, ठीक है। तो रेड फेस्ड हो गया, उनका चेहरा लाल हो गया। एंड कुड वनली अपोलोजाइज टू द सेंट, एंड कुड वनली और कर सकते थे, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांग सकते थे, टू द संत और साधु से। वह कुछ भी नहीं कर सकते थे क्षमा मांगने के अलावा, ठीक है। वह केवल क्षमा ही मांग सकते थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली, नेवर मतलब कभी नहीं, इमिटेट मतलब नकल करें, एनीवन यानी किसी का, ब्लाइंडली मतलब आंख बंद करके। हमें आंख बंद करके किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे उन शिष्यों ने भी अपने गुरु की नकल की ना, गुरु ने जो है मछली को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया, तो कुछ शिष्यों ने भी वैसा ही कर लिया। उन्होंने भी कुछ मछली पकड़ी, अपने मुंह में रख लिया। फिर थोड़ी दूर पहुँचे तो वहाँ दूसरा तालाब मिला जहाँ कोई मछली नहीं थी, तो गुरु ने अपनी मछली को वहाँ पर रखा तो वह मछलियाँ जीवित थी और खुशी से तैरने लगीं। लेकिन जो उनके शिष्यों की मछलियाँ थीं वह मर गईं। तो जो है उनका गुरु डांटने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें नहीं पता है कि मछलियाँ को जीवित कैसे रखा जाता है तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो है उनका चेहरा लाल हो गया। अब वह कुछ नहीं कर सकते थे, बस माफ़ी ही मांग सकते थे। तो यही थी आज की स्टोरी। स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। और ऐसी ही अगर आप हमारे साथ वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्टोरी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी ही डेली स्टोरी की वीडियो जाएगी और आपको उसको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।